जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को देखने से पहले आप हमारे जो फर्स्ट वीडियो है हथेली से, उसको आप जरूर देखें। तो जिस तरह से कि हथेली में बुध ग्रह को कुल मिलाकर के 5-6 तरीके से देखा जाता है। जो हमारा बुध का पर्वत है उससे, जो हमारा कनिष्ठा का उंगली की जो लंबाई है उससे, और साथ ही जो हमारा मस्तक रेखा है, और साथ ही जो हमारा जो स्वास्थ्य रेखा है, और जो विवाह रेखा है, और साथ ही अगर बुध पर अगर कोई रेखा अगर आ रही हो तो यह भी एक अच्छा संकेत है कि यह बुध ग्रह को अच्छा बनाता है। बुध ग्रह को यह बल देता है, ताकत देता है। तो आज हम इस वीडियो में जन्मकुंडली से देखेंगे कि जन्मकुंडली में बुध ग्रह कब खराब स्थिति में होता है। बुध ग्रह को आप अच्छा कहेंगे लाल किताब ज्योतिष से या फिर जो वैदिक ज्योतिष से। अगर बुध ग्रह कन्या राशि में है या मिथुन राशि में है, और हमारे हिसाब से बुध ग्रह अगर तुला राशि में भी हो तो वह अच्छा ही होता है। जन्मकुंडली में अगर बुध है, अगर वह तीसरे खाने में है, छठे खाने में है, 7वें खाने में है, तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है कि आपके जन्मकुंडली में बुध बहुत ही अच्छी अवस्था में है। इसके अलावा जन्मकुंडली में चौथे भाव का जो बुध होता है, जो पंचम का है, वह भी अच्छा ही माना जाता है। और जन्मकुंडली में बुध अगर 11वें भाव में है, लग्न में है, तो वह भी अच्छा ही माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि बुध जो जन्मकुंडली में बुध ग्रह है वह खराब कब होता है। जब भी जन्मकुंडली में बुध जो है वह खास करके दूसरे खाने में हो, अगर वह 8वें खाने में है, 9वें खाने में है, 10वें खाने में है और 12वें खाने में है, तो इन घरों में बुध को बहुत ही खराब माना गया है। खास इन भावों में भी अगर बहुत ही खराब को अगर देखें तो वह 9वां और 12वां भाव है, जो कि बहुत ही वर्स्ट पोजीशन बुध का कहा जाता है। तो सिर्फ इतना ही देखना काफी नहीं है। जन्मकुंडली में बुध ग्रह का जो भाव पोजीशन है, घरों का जो पोजीशन है, इसके अलावा भी आप यह भी देखें कि अगर बुध ग्रह अपने मित्र ग्रह के साथ है, खास करके शुक्र है, जन्मकुंडली में सूर्य के साथ हो या फिर शुक्र के साथ हो, तो इस केस में भी बुध ग्रह को अच्छा ही माना जाता है। अगर बुध सूर्य के साथ में है तो कहीं न कहीं बुध को सूर्य ग्रह प्रभावित करेगा। जो सूर्य के साथ में अगर है तो कहीं न कहीं बुध का जो कंट्रोल है वह सूर्य के हिसाब से होता है। तो इस केस में आप इसको भी आप ध्यान में रखें। बुध ग्रह अगर शुक्र के साथ है तो कहीं न कहीं बुध ग्रह का अगर जो बुध का जो अशुभता जो है वह बहुत हद तक कम जाता है। जनरल वे में अगर देखें तो बुध ग्रह अगर किसी के भी साथ हो तो बुध ग्रह का जो निगेटिव जो इफेक्ट है वह बहुत हद तक कम जाता है। कहीं न कहीं बुध ग्रह का जो प्रभाव है वह जिस ग्रह के साथ होता है उसके हाथ में चला जाता है कि बुध कैसा होगा। अगर बुध फुल्ली अलग थलग जन्मकुंडली में पड़ा हुआ है तो यह अकेला बुध ही डिसाइड करेगा कि जातक का क्या होगा। तो इस तरह से आप जन्मकुंडली में बुध ग्रह को देख करके आप मालूम कर सकते हैं कि कोई भी जातक दीर्घायु है या फिर अल्पायु है। खास करके जो बुध ग्रह का जो स्थिति है, इसके आप डीप एनालिसिस में जाकर के आप यह भी मालूम कर सकते हैं कि किसी भी जातक के जो मौत का तरीका है केवल बुध ग्रह से आप मालूम कर सकते हैं कि किसी भी जातक का जो मौत का तरीका वह किस तरह का हो सकता है, किस तरह का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।